सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। प्लीज हैव अ सीट। टू बीजेपी। देखिए, तमाम ऐसी एजेंसियों पे जो आरोप लगते हैं कि वो और सत्ता पक्ष उसको वेंडाटा के तौर पर इस्तेमाल करता है, ये आरोप आज के नहीं है। आज़ादी के बाद अगर आप देखें तो ऐसे आरोप लगते रहे, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह निकलता है क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं? अगर ईडी पॉलिटिकल वेंडाटा का एक टूल मात्र है तो क्या पिछले 3 सालों में 1,24,000 करोड़ रुपए का जो एसेट्स ईडी ने जब्त किया है तो क्या वो सगुफा है या वो कुछ नहीं है? और ईडी जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है या फिर जिनके खिलाफ मामला चला रही है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पार्टी है जो राजनीतिक ईमानदारी, शुचिता की बात करती है और राजनीतिक ईमानदारी के नाम पर जिसने चुनाव लड़ा और भ्रष्टाचार के विरोध में के गर्भ से इस पार्टी का जन्म होता और ये पार्टी आज इस गद तक पहुंची है। अरविंद केजरीवाल 3 बार उनको ईडी का समन मिल चुका है, वो बार बार भाग रहे हैं। कल ही सीबीआई ने एक नई जांच उनके खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ शुरू की है। इंडी गठबंधन में है लेकिन पंजाब में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, दिल्ली में 5 सीटें मांग रहे हैं और खास तौर से अरविंद केजरीवाल को भी ये पता है कि वो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और वो कहीं ना कहीं मोदी के विरोध में अकेले खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर 95% उनके जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई है। अलग अलग राज्यों में मुझे लगता है कि ऐसा ही हाल रहा है और केजरीवाल को पता है कि अब कहीं ना कहीं केजरी युग का ये अंत होने जा रहा है। ठीक है सर, केजरी युग का युग खत्म होगा या नहीं ये तो अलग बहस है, लेकिन इस बीच एक ललकार जो है वो मोदी जी को दी गई केजरीवाल द्वारा। ईडी के समन के सामने पेश तो नहीं हुए लेकिन कह रहे हैं कि गुजरात जा रहे हैं, इसके क्या संकेत है? इसके यही संकेत है कि देखिए, मुझे लगता है कि या तो वो भारतीय राजनीति को समझते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीति को नहीं समझते। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको आपके गढ़ में निपटेंगे। और वो गुजरात जहां बीजेपी की प्रयोगशाला है, जहां से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, वहां क्या वो मात दे पाएंगे और क्या वो मात देने लायक है? बड़ा सवाल ये। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द 24 के चुनाव से पहले वही कहीं ना कहीं मनीष के साथ तिहाड़ जेल में वो दिल्ली सरकार चलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो कह चुके कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र जी, कितना सहमत है आप श्रीकांत जी की बात से कि पहले तो आप 3 समन भेजने के बाद पहुंचे